देखिए, हमारी टेलीविजन की बहुएं भले ही सीधी सादी हो एंड बड़ी सॉफ्ट नेचर्ड हो, लेकिन जब बात परिवार की आती है ना तो शेरनी बन जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ है मन अति सुंदर में। निहारिका ने राध्या के परिवार को टारगेट करके भैया अपने लिए ही खाई खोद ली है। और अब राध्या का ये रौद्र रूप तो झेलना ही पड़ेगा आपको, निहारिका। निकली थी राध्या और प्रथम की सवारी, लेकिन ये क्या, यहाँ तो कुछ और ही हो गया। अब जब भी आउटडोर शूट होता है ना, तब एक्टर्स के लिए पिकनिक वाला माहौल तो बन ही जाता है। लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आउटडोर शूट करना बहुत ही मुश्किल काम है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा काम थोड़ी मस्ती करते करते ही सही इन्होंने आज का शूट किया। अब ये सीन जो आपने देखा ना, इसके बारे में आपको बता देते हैं। आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर राध्या और प्रथम कहाँ फंस गए हैं। तो दरअसल हुआ ये कि प्रथम और राध्या ने सोचा कि चलो आज परिवार वालों के साथ फाइनली पिकनिक पे जाते हैं। इतने दिनों के बाद घर में एक खुशियों वाला माहौल जो बना है। लेकिन निहारिका के रहते हुए ये सब कुछ मुमकिन कैसे हो सकता था। देखिए तो भेष बदल कर वो आ गई घर वालों को मारने के लिए। स्टंट से ज़्यादा सब गर्मी से परेशान है, पूरी फैमिली परेशान हो रखी है। पर हम अच्छा खासा घूमने के लिए निकले थे। फाइनली सब कुछ घर में सॉर्ट हुआ था, पर इनको शांति नहीं है। इन्होंने वापस से बहुत सारा स्ट्रगल किया। ड्राइवर कम कांस्टेबल को मारा, उसके कपड़े चुराए, उसकी मूछें उखाड़ी और वो सब पहन के आई हैं। हम लोग एक दूसरे को एंटरटेन रख रहे हैं, एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे हैं। अरे यहाँ आ जाओ हवा मिलेगी, वहाँ आ जाओ हवा मिलेगी, और बस सर पे बर्फ रख रहे हैं। निहारिका के सर पे तो आज खून सवार है। उसने ये तक नहीं देखा कि इस बस में प्रथम भी है। पिकनिक पर ये सभी निकले थे और इन्हें पता ही नहीं था कि इनका ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि निहारिका है। निहारिका ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन राध्या के रहते हुए भला किसी परिवार वाले को नुकसान कैसे पहुंच सकता था। देखिए राध्या ने तो सबको बचा लिया और आखिर में निहारिका खाई में गिर गई। बहुत ही थक गए हैं, मतलब ये इतना इनको भगा रही हूँ, मैं इनके पीछे पड़ी हूँ, उतना ही मेरा भी हालत इतनी ही खराब हो रही है, स्पेशली शूट करने में। वही मैंने ड्राइवर को जो खींचा है कड़ी धूप में, तो अगर कृतिका होती तो ये सोचती अरे भाई भाड़ में गए, नहीं करना ये सब इतनी धूप में, शाम को करेंगे। पर अब क्या करें, निहारिका है ही ऐसी चंट, महाचंट कि कुछ भी हो जाए आज तो इन लोगों को मार के ही रहेगी। अब तो प्रथम के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहा है, उसको भी अब तो तू भी गया, अब तो तुझे भी मारूंगी। अब हमने ये जरूर कहा है कि निहारिका खाई में गिरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मर गई है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि टीवी सीरियल के विलेंस और उनकी खलनायिका इतनी जल्दी कहाँ मरते हैं। अब देखना तो ये होगा कि क्या वाकई में निहारिका यहाँ लौट कर वापस आएगी। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्यारी बहू वसुधा, और क्या कहा जाए इनको, क्योंकि एक्चुअली में ये जितना ध्यान अपनी सासू माँ का रखती हैं, तो वाकई में इनको यही कहने का मन करता है कि एक प्यारी सी बहू है। और अब ये खुश है क्योंकि इनकी सासू माँ जो है वो ठीक हो रही है। देखिए राइटफुली सो भगवान का धन्यवाद भी कर रही हैं।
वसुधा और दिव्या आज चंद्रिका देवी को उनके घर लेकर आए हैं, उस घर में जहां पर चंद्रिका देवी ने प्यारा सा मंदिर भी बनवाया है। अब मंदिर में माता रानी के सामने आरती करवा रही हैं दिव्या और वसुधा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर इन दोनों ने की है वो ये है कि मंगलसूत्र में कुमकुम लगाया। प्रभा जी की खबर तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, वो तो है, पर बस हमें नहीं पता है कि है। पर आई थिंक इसमें वसुधा और इन लोग को पता चल गया है, इसीलिए इन लोगों ने मंगलसूत्र की। तो उस समय मेरी थोड़ी सी आंखें भर जाती है जब मंगलसूत्र में वो हल्दी कुमकुम लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, वो कुछ बोल नहीं सकती पर फील करती है चीज़ों को, पर कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। अब इसका मतलब यही है कि प्रभात जिंदा है। वसुधा देव, दिव्या, अविनाश को तो पता है कि बाबा सा इस दुनिया में है, लेकिन चंद्रिका देवी जो अब अपने होशो हवास में नहीं है, उन्होंने जैसे ही मंगलसूत्र को कुमकुम लगाया, उनके शरीर में मानो एक रफ्तार दौड़ पड़ी। किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करने वाली चंद्रिका देवी को आज मानो झटका लगा। अब इसका संकेत तो चंद्रिका देवी को मिल ही गया होगा कि प्रभात सा जिंदा है। इतने दिनों के बाद कोई खबर ऐसी आई है। अभी दिव्या और वसुधा ने मासा को ये बताया तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द बता देंगे। अब घर में करिश्मा है नहीं, इसीलिए बहुओं ने सोचा कि सासू माँ को घर में लेकर आते हैं और उनके हाथ से आरती करवाते हैं। वो आरती भी नहीं पकड़ रही है, दोनों बहुओं ने प्यार से हाथ पकड़ के आरती करवाया है, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी मैं सर्वेंट क्वार्टर में रह रही हूँ। पर इन लोगों ने, क्योंकि करिश्मा घर पे नहीं है, तो ये लोग आज घर पे लेकर आते हैं मुझे, लाकर आरती करते हैं मेरे नीचे। उसके बाद मुझे ऊपर मंदिर में लेकर आते हैं, बोलते हैं कि आप हमेशा जैसे आरती करती थी वैसे ही हम आरती कर रहे हैं, पर आज आप अपने हाथों से करेंगी। तो जैसे मंगलसूत्र में मैं कुमकुम, हल्दी ये सब लगाती थी, तो वो लोग मेरे हाथों से ही लगा के दोनों ने बहुत प्यार से अच्छी तरह से आरती करवाई है मुझसे। अब वसुधा ही है जो सबसे पहले अपनी सासू माँ को अपने ससुर के जिंदा होने की खबर देगी, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द चौहान्स को उनका सब कुछ मिल जाए दोबारा से। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत में मन्नत और विक्रांत आ गए हैं आमने सामने, और वो भी कोर्ट में। अरे चिंता मत कीजिए, डाइवोर्स नहीं करा रहे अपना, एंड वी सिंसियरली होप ऐसा ना हो, नहीं तो भैया मूड खराब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो दुआ की कस्टडी को लेकर अब कोर्ट रूम ड्रामा शुरू हो चुका है सीरियल में। मन्नत खन्ना वर्सेस विक्रांत सलूजा की कार्रवाई शुरू की। एक रिक्वेस्ट करने आया कोर्ट से कि जस्ट प्लीज मुझे कस्टडी दीजिए, मुझे पूरी कस्टडी दीजिए बिकॉज़ इट इज माय राइट। ये मेरा हक है एंड मेरा हक मुझे छीना गया है। यह इंसान खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठा है, वो एक बच्चे की परवरिश करने लायक नहीं है। ये लड़ाई मेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी बेटी की है, उसके हक के लिए। उसका हक है ये जानना उसका जन्म से जुड़ा सच क्या है, कि उसका बाप देवी कुमार नहीं, कि उसका बाप विक्रांत है। घर की बात जब घर में नहीं सुलझती है तो बात ना चार दीवारी से बाहर निकलकर कोर्ट में पहुंच ही जाती है। और न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा था कि दुआ की कस्टडी वाला एंगल आएगा ही शो में। मन्नत और विक्रांत दुआ की कस्टडी के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। अब कोर्ट में दोनों ही अपना अपना पक्ष रखेंगे। इस कोर्ट में विक्रांत के मम्मी पापा भी हैं, साथ में विक्रांत के यशिका भी आई है। अब नीतू के कहने पर विक्रांत ने ये कदम उठाया है, हालांकि वो जानता है कि उसने ठीक नहीं किया है। ये बात कोर्ट तक नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब पिता है तो पिता का अधिकार तो उसे मिलना चाहिए।
और अब बात उस पॉइंट तक आ गई है कि हम लोग कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए हैं, बिकॉज विक्रांत कह रहा है कि मैं दुआ की कस्टडी लेके रहूँगा, धैर्य कह रहा है कि मैं दुआ को छोड़ूंगा नहीं, मन्नत दोनों के बीच में फंसी हुई है। तो इसीलिए ये सारा ड्रामा अब कोर्ट रूम तक आके यहाँ पे स्टॉप हुआ है। विक्रांत और मन्नत दोनों ने फैसला लिया कि वो अपना अपना केस खुद लड़ेंगे। पहले विक्रांत ने अपनी बातें रखी, अपनी गलतियां मानी, तो वहीं मन्नत ने विक्रांत को एक्सपोज कर दिया जज साहिबा के सामने। अब तक विक्रांत ने जितनी भी गलतियां की हैं, उन सभी गलतियों को गिनाया। मिस्टर विक्रांत, आपने अपनी मां मिसेस नीतू सलूजा जेल के पीछे भेज दिया, उन पर केस फाइल कर दिया और उनकी रिहाई के बदले मिस्टर रोनी सलूजा की प्रॉपर्टी साइन करवाई थी और मेरे हिस्से की भी प्रॉपर्टी साइन करवाई। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है इसमें क्या करूं तुम ये जिसकी बात मैं बेसिकली ना विशाखा कुमार जो मेरी मां है ना उनके बहकावे में आ गया था, बिकॉज मुझे लगा था बिकॉज जिसने मुझे जन्म दिया ना मैं उनको कैसे गलत ठहरा सकता हूं, मुझे लगा वो सही है, तो मैंने इसलिए किया ये सब। नहीं आप आज बच्चे नहीं 7 साल पहले बच्चे कि आपकी मां ने जो एक दिन में आपकी जिंदगी में आए हुए उन्होंने आपसे कहा कि अपने जितने भी रिश्ते हैं उनको तोड़ दीजिए, उन पर भरोसा मत कीजिए, तो आपने भरोसा नहीं किया, उन रिश्तों को तोड़ दिया और आप इतने भोले नहीं है। और अगर आप इतने भोले हैं तो किस बिना पर ये बच्चे की कस्टडी मांग रहे हैं, किस बिना पर एक बच्चे को पालेंगे पोसेंगे उसका फ्यूचर सिक्योर करेंगे, अगर आप इतने ही भोले हैं तो। अब जज साहिबा का कहना है विक्रांत को कि तुमने इतना सब कुछ किया है, फिर किस बुनियाद पर दुआ की कस्टडी मांग रहे हो? चाहे वो हमें घर से निकालना हो, चाहे मुझे जेल भेजना हो, मेरे खिलाफ केस करना हो, मन्नत की बात नहीं सुनना कि वो प्रेग्नेंट है, वो सारी बातें वो एक्सेप्ट करता है और जज साहिबा उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है विक्रांत पर कि ये सब तुमने किया, इसके बाद तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें कस्टडी मिले और तुम केस कर रहे हो खुद से। कोर्ट का सीन काफी इंटेंस था। इतने हैवी सीन के बाद इस सब का मूड लाइट करने के लिए पर्दे के पीछे गाना वाना भी गाया गया। ब्रेक ले रहे थे क्योंकि हमारे क्लोजेस वाइड सब हो गए थे, तो तब तक हम काफ़ी एंग्रॉस रहते हैं सीन में, लाइक थ्रू आउट द डे बैक टू बैक हैवी सीन्स थे, तो सब बहुत पेप्ड अप थे एंड यू नो एवरीबडी इज़ वेरी फोकस्ड इन देयर क्राफ्ट एंड वी आर वेरी मच इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर्स एंड कनेक्टेड विद द कैरेक्टर्स। तो एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो जब सीन हो गया था तो हम मस्ती रहे थे। हम चाहते हैं कि पर्दे पर भी आप ऐसे मुस्कुराते रहें। कोर्ट ये फैसला सुनाए कि बच्चे के लिए मां और बाप को एक होना पड़ेगा जिससे बच्चे को दोनों का प्यार मिले। अगर जज साहिबा कुछ ऐसा फैसला सुनाएंगी तब तो मजा ही आ जाएगा। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Well, it is the weekend और वीकेंड पर हम आपके लिए लाते हैं पूरे हफ्ते का लेखा जोखा। नॉट द हफ्ता दैट इज कमिंग बट द हफ्ता दैट इज गॉन, यानी वक्त वीकेंड रिकैप का है। इस हफ्ते अगर आपने अपने फेवरेट शोज के एक भी एपिसोड मिस किए हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वीकेंड अपडेट। क्या क्या हुआ आपके फेवरेट टीवी सीरियल्स में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। तुलसी की जिंदगी में लौट कर आ गया उसके अंश का अंश रियांश, और उसके बाद से ही शो काफी दिलचस्प हो गया है। अब रियांश लौट कर आया है तो जाहिर सी बात है कि परिवार वालों से भी वो जरूर मिलेगा। अब देखिए एक एक कर वो सबसे मिल तो रहा है, लेकिन उसे अभी तक अपने अतीत का सच पता नहीं है।
इस सबसे पहले उसकी मुलाकात ऋतिक से हुई है और देखिए अब हमें ऐसा लगता है कि वो सारे परिवार वालों से भी जल्द ही मिलने वाला है। इस सभी घर वालों को लेकर तुलसी बाहर गई है और यहाँ पर रियांश और उसकी माँ भी आए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये टकराए ना। अब एक तरफ तुलसी इतनी परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अंगद और वृंदा की कहानी की है तो अंगद और वृंदा के सामने अब ये सच आ चुका है। उन्हें पता चल गया है कि उनकी कंपनी से सामान चोरी किया जा रहा है। इन दो लोगों को तो उसने रंगे हाथ पकड़ लिया है और अब वो सच जानने की कोशिश कर रही है कि इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड है कौन। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? मैं बोला था तुमसे रिस्की है बहुत, और ये लोग क्या कर रहे हैं? चोर एक नंबर के, फैक्ट्री से सारा माल लाके यहाँ पे रख रहे हैं। माल है 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है पूरे महीने में, और ये उनको छोड़ूंगा नहीं। हमें बहुत आराम से काम करना पड़ेगा, हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते। तो ऐसे खड़े रह के देखते रहेंगे इन्हें? अब तो वो भी खुश हो जाएगा, काम जो इतना अच्छे से किया। बहुत टाइम से कुछ कर ही नहीं पा रहे, चाहत ही नहीं आ रहा था, अब देखा कितना सफाई से किया, वो भी एकदम मक्खन। अगली अपडेट हम आपको देते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। तो देखिए ना कब से सीरियल की कहानी में ये सस्पेंस बना हुआ था कि आर्यवर्धन का सच क्या है, ऐसा क्या हुआ है उसके अतीत में जिसे वो छुपा रहा है। अनु को अब ये पता चल चुका है कि आर्यवर्धन गायत्री देवी का बेटा नहीं है। अब आपको यहाँ क्या लगा कि भाई क्या अनु आर्यवर्धन अलग हो जाएंगे? जी नहीं, ये सब कुछ भूल कर अनु आगे बढ़ चुकी है और देखिए अब वो वापस भी आ गई है आर्यवर्धन के पास। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे अनु अपनी दोस्त की मदद करती हुई नजर आएगी जो नील से प्यार करती है। अब अनु की दोस्त के घर वाले तो नहीं चाहते हैं कि उसकी शादी नील से हो और यहाँ आर्यवर्धन ने नील को धमकी भी दे दी है कि वो इस शहर को छोड़कर चला जाए। तो अब देखना ये होगा कि अनु कैसे करेगी अपनी दोस्त की मदद। तुमने कहा था ना तुम्हारे से बात करेगी कि वो मम्मी से बात करी, प्लीज कुछ कर दे यार। तुमने क्या सोचा तुम यहाँ आओगे अनु की बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर करो और मैं कुछ नहीं करूँगा। नील अगर मैं तुम्हारी जान दे रही है और चैन से रहना चाहता है, दिल्ली छोड़कर चले जाओ और वापस मत आना। अरे सर ये आप क्या? अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल तुम देना साथ मेरा की। अब इस हफ्ते आपने देखा कि कैसे अपराजिता और रक्षित की राहें मिली। एक कुछ न कुछ ऐसा हो ही रहा था कि ये एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। अब हीरो और हीरोइन के बीच इतना रोमांस दिखाया जाएगा तो विलन की एंट्री होनी भी जरूरी है। आ गया है अपराजिता का टॉक्सिक पति जिससे वो बहुत डरती है। अब देखना तो ये होगा कि कहानी में वो क्या ट्विस्ट लेकर आएगा और क्या यहाँ पर रक्षित अपराजिता की मदद भी करेगा। खुद नहीं समझ में आ रहा कि माँ चिट्ठी पढ़ने के बावजूद मुझे भोपाल वापस जाने के लिए कैसे बोल सकती है? तूने लेटर में सब कुछ लिखा था ना? सब कुछ लिखा था रश्मि। ना अरू की शादी के प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ, ना अप्पू की शादी को बचा पा रहा हूँ। मैं हार गया मालती जी। मिसेस अपराजिता श्रीमती, लगता है कंवर साहब ससुराल जाने का टाइम आ गया। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की। अब काफी दिनों से कहानी में सिद्धू और स्नेहा की जुदाई वाला ट्रैक दिखाया जा रहा है। एक गंगा माई चाहती हैं कि शांतनु से स्नेहा की शादी हो जाए और अब देखिए स्नेहा ने वो फैसला ले ही लिया है जिसे वो नहीं लेना चाहती। उसने शांतनु से शादी करने के लिए हाँ कर दी है और ये सुनकर सिद्धू का दिल टूट गया है। तो वो फैंस जो सिद्धू और स्नेहा को साथ देखना चाहते हैं ना, उनसे हम कहेंगे कि थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ड्रामा होता है तभी तो मजा आता है हीरो और हीरोइन के मिलने का। कि फैमिली आपके लिए कितने मायने रखती है, इसीलिए मैं आपको कभी भी उनसे दूर लखनऊ लेके नहीं जाऊंगा। I mean, अगर आप हाँ बोले तो मुझे आपके जवाब का इंतजार है। हम मदद कर देते हैं आपकी। आपके रिश्ते को करने वाली इसका सवाल पूछा है आपसे, इसका जवाब तो दे दीजिए। शांतनु जी, कुछ दिन पहले आपने हमसे शादी के लिए पूछा था ना? हाँ, हम तैयार हैं हमसे शादी करने के लिए। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अरमान और अभीरा ने मिलकर मायरा को तो बचा लिया, लेकिन क्या वो अपने रिश्ते को भी बचा पाएंगे?
अब देखिए सब कुछ ठीक तो हो गया है, लेकिन अरमान की दोनों बेटियां कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से अपने मम्मी पापा को मिलवाया जाए। और इसीलिए तो देखिए आर्यन और दिशा की रस्मों के बीच कैसे वो अरमान और अभीरा को करीब लाने की कोशिश कर रही हैं। तो आने वाले ट्रैक में भी अरमान और अभीरा जरूर मिलेंगे। ये तो था इस हफ्ते का वीकेंड रिकैप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। याद है आपको वेलकम फिल्म, नाना पाटेकर और अक्षय कुमार वो दौड़ते हैं, ये कहते हुए मिराकल मिराकल। वेल गेस व्हाट, ऐसा ही मिरेकल हो गया है मनसुंदर में। नाहर जो मर गया था लौट आया है सीरियल में। अब इसको आप मिरेकल यानी चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मिरेकल, ये तो चमत्कार हो गया भाई। नाहर जिंदा है। अग्नि को क्या लगा कि इतनी बड़ी साजिश करके वो बच जाएगी? जी नहीं, देखिए तो नाहर ने तो उसका सारा का सारा गेम ही पलट दिया। अब वापस तो आ गया है नाहर, लेकिन घर वालों के प्रति उसका रवैया देखकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि नाहर को क्या हो गया है। क्या उसकी याददाश्त तो नहीं चली गई? क्योंकि अक्सर हमने ऐसा देखा है कि टीवी सीरियल में जब भी कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो उसके बाद किसी न किसी की याददाश्त जरूर जाती है। अब फिलहाल नाहर को देखकर ये तो नहीं लग रहा कि उसकी याददाश्त चली गई है, क्योंकि रूही को तो वो अच्छे से पहचान रहा है और बाकी घर वालों से भले ही वो बात नहीं कर रहा, लेकिन सभी को पहचान रहा है। ऐसे में आप लोग ये जरूर सोचेंगे कि आखिर क्या वजह है नाहर के इस गुस्से की। तो भाई देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि नाहर को ना शक है कि घर में से ही कोई है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। अब कौन है वो, इस बारे में तो फिलहाल ना नाहर को पता है और ना ही रूही को। खैर अब अग्नि का प्लान तो पूरी तरह से फेल हो गया है। जिस तरह से उसने सारी जायदाद अपने नाम करने की कोशिश तो की, लेकिन नाहर के वापस आने के बाद उसका ये प्लान भी धरा का धरा रह गया। अब देखना तो ये होगा कि नाहर और रूही मिलकर सच्चाई का कैसे पता लगाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
याद है आपको बचपन में सीरियल अनुपमा में राही को किस तरह पैनिक अटैक्स आते थे, where she just couldn't control her emotions and her anger? well, मुझे तो लगने लगा है कि कहीं ये पैनिक अटैक फिर से तो नहीं शुरू हो गए। I mean, देखिए ना अनुपमा के साथ कैसे बिहेव कर रही है। दर्शक गवाह हैं कि अनुपमा को हमेशा अपने बच्चों से तिरस्कार ही मिला है। अपने बच्चों के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, ये अनुपमा के बच्चे भी जानते हैं कि उनकी माँ ने हमेशा सच का साथ दिया है, फिर चाहे माँ को अपने बच्चों के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। पता चला कि वो अहमदाबाद वापस आके लव यू जिंदगी कैफे यहाँ पे ओपन कर रही है। आई अंडरस्टैंड, सावी का सपना था एंड सावी कहीं ना कहीं मम्मी सावी की इंस्पिरेशन थी, इसलिए मम्मी कर रही है। लेकिन क्या अपनी बेटी से ज़्यादा दूसरों की बेटी के बारे में सोचना चाहिए? अगर मैं पर्सनल लाइफ में बोलना चाहती हूँ इस बारे में, मेरी माँ मैं हो जाती हूँ कि क्यों पहले मैं, तो वो चीज़ राही के साथ मेरी थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। अब अनुपमा ने वही किया जो उसे करना चाहिए। प्रेम के रेस्टोरेंट में खाने की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए अभी उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। अब इसी बात पर राही नाराज हो गई है और देखिए कैसे उसने आकर यहाँ पर तबाही मचा दी है। थैंक यू मम्मी, एक-एक करके माँ के बारे में सारे भ्रम तोड़ने के लिए थैंक यू। वैसे पूरी दुनिया कहती है कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, माँ के लिए उनके औलाद से बढ़कर और कुछ नहीं होता है, माँ बेटी की सहेली होती है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन आज आपने सब कुछ जिसे जो कहना है वो कहे, लेकिन आपकी अपनी बेटी आपसे कह रही है कि ठीक है चलो मेरे साथ तो गलत हुआ है ठीक है, लेकिन जब मेरे पति का सपना ऐसे तोड़ दिया, प्रेम को देख के मेरे दिमाग में तभी यार कुछ नहीं कि मम्मी सही है गलत है, और जबकि सही है इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन जब वो अपना रेस्टोरेंट दोबारा खोल रही है वहां पे ओके, लेकिन प्रेम का सपना तोड़ के क्यों? ये था राही का क्वेश्चन कि आप किसी और का सपना सजा रही है या फिर पूरा कर रही है, अपनी बेटी का सपना तोड़ के, अपने दामाद का सपना तोड़ के। तो राही का प्रॉब्लम यहाँ पे। अब सालों पहले राही को ऐसे ही करते बहुत बार देखा है। जब उसे गुस्सा आता था तो वो अपने काबू में नहीं रहती थी। आज फिर से राही का वही रूप सामने आ रहा है। खुद को आवाज दिया तुमने, मैं कैसे रुक जाऊं? क्यों किया? खुशियों के साथ मेरी ऐसी नहीं होती, और जब मेरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आती है तो मेरी माँ तेज छिड़क के उन पे आग लगा देती है। राही का दिमाग ही ठीक नहीं है, उसका मतलब वो पागल हो चुकी है उस टाइम पे, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, उसको है कि सब तोड़ दो, जस्ट जो भी है तोड़ दो। तो इसके लिए बट आई थिंक जो भी हुआ है सीन में बहुत अच्छा हुआ है। अनुपमा ने फिलहाल इस वक्त कुछ नहीं कहा राही को, क्योंकि वो जानती है कि अभी वो जो कुछ भी कहेगी राही नहीं समझेगी। और वैसे भी अभी श्रुति की एंट्री हुई है जो राही को अपनी माँ के खिलाफ भड़काती रहेगी। ये बात अनुपमा को भी समझ में आ गई है, इसीलिए वो जानती है कि अपनी बेटी को उसे कैसे हैंडल करना है। आप तो बॉस को भूल के बहुत आगे बढ़ गई मम्मी, लेकिन श्रु ने आज भी अपनी यादों में बॉस को जिंदा रखा हुआ है। लड़ जाएगी राही, अरे तोड़ ले राही, लेकिन समझ के चोट मत लगा लेना। अंदर जाके सब कुछ। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई माना कि हमारी टेलीविजन की बहुएं किसी को भी आड़े हाथ ले लेती हैं, लेकिन बाबा हर चीज का एक सही समय होता है। दिस इज स्पेशली फॉर जाने अनजाने में हमारी रीत। आप अपने आखिरी ट्राइमेस्टर में हैं, अभी भी जाकर आप गुंडों से भिड़ रही हैं। अब आपको अपनी सेहत का ध्यान देने की जरूरत है। रीत के पास हर मर्ज की दवा है और वो दवा भी है जिससे इन गुंडों को उसने एक ही पल में बेहोश कर दिया। वाह भाई वाह रीत, मानना पड़ेगा आपको। ये गुंडे जिनके हाथ में बंदूक है और इस बंदूक की नोक पर ही इन्होंने रीत, वीरेन, पूनम के साथ साथ अडॉप्शन सेंटर में जितने भी बच्चे हैं ना, उन सभी को बंदी बनाया हुआ था। एक बच्चे को बचाने के चक्कर में तो वीरेन को गोली छूकर निकल गई। रीत को लगा ये अच्छा मौका है इन गुंडों को बेवकूफ बनाने का। तभी तो देखिए वीरेन को दवाई देने के चक्कर में उसने चोरी छुपे पानी में नशे की दवाई मिला दी और इस पानी को पीकर ये गुंडे बेहोश हो गए। पहले राघव ने एक प्लान बनाया था कुछ विंडो तोड़ने का वॉशरूम की, बट मैं वहाँ जा नहीं पाई, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जब वीरू भैया को चोट लगी तो मैंने सोचा कि इसी बहाने मैं गोली लगी, गोली ऐसे आर पार हुई थी, तो उसी बहाने मैंने सोचा कि मैं क्या मंगवा लेती हूँ, कुछ तो एंटीसेप्टिक मंगवाने वाली थी जिससे वो लोग बेहोश हो जाएंगे। तो मैं उनके पानी में मिला देती हूँ और वो बेहोश हो जाते हैं और फिर एक बंदे को पता चल जाता है और मुझे पकड़ लेता है और फिर मैं उससे भी इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देती हूँ। तो वो प्लान था। अब एक तरफ रीत ये सब कुछ अकेले संभाल रही है और बाहर राघव है, वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। एक कोशिश तो वो भी कर रहा है कि किसी तरह वो रीत को बचाए, लेकिन देखिए जब हमने इस बारे में राघव से पूछा ना कि उन्होंने क्या कोशिश की है, तो यहाँ पर रीत ने तो कुछ अलग ही रिएक्ट किया। चीजें अंदर पहुंचाई, जैसे तूने क्या प्लानिंग करी? मैंने बताई ना, तूने क्या प्लानिंग? मैंने सामान अंदर पहुंचाया जो इसने बोला। वो मेरा प्लान था, मैंने बताया ये भेजो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने वो किया ना, बाहर से एग्जीक्यूट किया मैंने। मेरा था, इसने सिर्फ बाहर से एग्जीक्यूट किया है। मैंने वही बोला। फिलहाल रीत कामयाब हो गई है, सभी लोगों की जान उसने बचा ली है और देखिए वो भी एकदम सही सलामत है। ये देखकर राघव को भी बहुत खुशी हुई। अब अंत भला तो सब भला, लेकिन ये सब देखकर हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि ये सब कुछ किसकी साजिश है? क्या बुआ जी ने ये सब कुछ करवाया है? क्योंकि आप देख ही रहे हैं ये बहुत दिनों से रीत और उसके होने वाले बच्चे की जान के पीछे वो पड़ी हुई हैं। तो अब देखना तो ये होगा कि क्या रीत इसकी सच्चाई भी पता करने की कोशिश करेगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Where's the party tonight? जी हाँ, सैटरडे नाइट है और अगर आप भी सोच रहे हैं कि पार्टी किधर है तो हम बता दें कि पार्टी झनक में है। और झनक की इस पार्टी में क्या झूम कर नाच रही है हमारी झनक। और आपको पता है कि सीरियल की पार्टी में जब डांस होता है, नाच गाना होता है, तो ड्रामा भी कुछ कम नहीं होता है। बीच बीच में कभी कभी ना ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हीरोइन को मोहरा बनाकर
ये बताना चाहिए हीरो को कि देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी हीरोइन के साथ क्या कर सकता हूँ। कुछ ऐसा ही हुआ है ऋषि के साथ। अब ऋषि के साथ एक ऑफिसर काम करता है शुभेंदु, जिसने झनक के ड्रिंक में नशा मिला दिया है। अब झनक इस पार्टी में मेहमान बनकर आई थी। मेहमान बनते बनते उसने कब डांस फ्लोर अपना बना लिया ये पता ही नहीं चला। देखिए जरा उसका डांस। हाँ, झनक डांस कर रही है। झनक को धोखे से किसी ने ड्रिंक करवा दी है और झनक थोड़ा सा नशे में है, तो अपनी सेंसेस में नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा बैलेंस ख़राब हो गया है मामला थोड़ा सा। तो मैं भी गुस्सा हो गया हूँ कि क्या है ये सब। हालांकि वो यहाँ पर किसी को नहीं जानती है, लेकिन फिर भी वो डांस करते वक्त ऐसा महसूस करा रही है सामने वालों को जैसे मानो वो यहाँ पर सबको जानती हो। अब ऋषि को समझ में आ रहा है कि जो हो रहा है वो जानबूझकर किया जा रहा है, इसीलिए वो झनक को अपने साथ बार बार लेकर जा रहा है। लेकिन झनक वो तो होश में ही नहीं है। ऋषि उसे कहे भी तो क्या कहे। मेरे ऑफिस के लोग हैं और उनकी पार्टी है और इन्होंने झनक को इनवाइट किया था, स्पेशल गेस्ट थी झनक आज, और आज ही झनक ने ड्रिंक कर लिया। देखो कितनी, हाँ ये तो नशे में है। इसकी तरफ से मैं जवाब देता हूँ। कृष्णेंदु करके है हमारे उस पे सेट पे, पुराना दुश्मन है हमारा, जिसने रिसेंटली पुलिस फोर्स ज्वाइन की है, तो उसने मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए झनक को ड्रिंक करवा दी। अब जब झनक को होश आएगा तब उसे लगेगा कि उसने ठीक नहीं किया। उसकी वजह से ऋषि के काम पर भी असर पड़ेगा, और जो कि झनक ऐसा होने नहीं देगी। तो अब देखना होगा कि झनक शुभेंदु से कैसे बदला लेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैंने अपने नेल एक्सटेंशंस हटवा लिए। रिमेंबर साथ में गए थे एंड आई गॉट दिस नेल आर्ट डन, लेकिन फाइनली आई गॉट इट रिमूव्ड क्योंकि मुझे मेरे नेल्स जो हैं छोटे छोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझसे बड़े नेल्स के साथ काम नहीं होता। मतलब इट टेक्स टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। आई कुड नेवर गेट यूज्ड टू इट, बट मज़ा बड़ा आता है यार नेल आर्ट कराने में। वैसे टॉकिंग अबाउट नेल स्पा एंड नेल आर्ट, चलिए चलते हैं शारन के साथ, यानी कि मन्नत की जो मल्ला है उनके साथ वो करा रही हैं अपना नेल स्पा। This is Sharan Khanduja. So today we are gonna do a nail extension segment with ABP News. आज हमारा यूनिट ऑफ था मन्नत के शो पे, so I thought आज मैं बाहर जाके थोड़ा पैम्परिंग सेशन लूँ, और गर्ल्स के लिए नेल आर्ट से बेस्ट पैम्परिंग क्या हो सकती है। So आइए चलते हैं, let's go get started. टुडे वी आर एट एनवी सैलून एंड स्पा, और ये चूज़ करने का रीज़न इसलिए था बिकॉज इट वाज नियर बाय, और मेरे घर के बहुत पास था, 20 मिनट्स फ्रॉम माई प्लेस। और शूटिंग पे जा के एवरी डे 1 hour 30 मिनट्स स्पेंड करके थक जाते थे हम। लेट्स सी यहाँ पे हम लोग यस मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ हैं, सो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग सटल अनलाइक माई कैरेक्टर मल्ला। मल्ला बहुत ही ज़्यादा शीक है, फैशनिस्टा है, फैशन आइकॉन है, लेकिन शारन भी फैशनिस्टा है, लेकिन वो थोड़ी सी वो ब्लिंगी नहीं है, वो सटल है।
आप सोच के आते हो यहाँ के आपका पूरा मूड चेंज हो जाता है, बिकॉज द वाइब एंड द एम्बियंस इज़ ऑफ कोर्स द राइट प्लेस। एंड मैं सोच के आई थी थोड़ा सा अलग से नेल आर्ट कराऊंगी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज गॉड फॉर दैट सटल एक्सटेंशंस और फ्रेंच नेल्स मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा कैट आई ट्रेंड में है, और जो मेरे नेल आर्ट कर रहे थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया दैट यू शुड रियली गो फॉर कैट आई, इट्स वेरी ट्रेंडी दीज डेज। एंड एज मलिका तो हर ट्रेंड फॉलो करती है। Like one thing I really liked about this salon, they used UV protection sheets जो और कहीं आपको देखने नहीं मिलते हैं। They really took care of my hands and everything. जब ऑफ डे होता है मुझे सिर्फ और सिर्फ पैम्परिंग पसंद है। आई गो टू सैलून और मैं हेयर वॉश कराती हूँ, स्पा कराती हूँ, मुझे मसाज कराना बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक मैं सेट पे भी ना ढूंढती रहती हूँ प्लीज़ कोई तो आ जाए। वी और दुआ और बंटी, दे ऑल आर वेरी अडोरेबल, और वो लोग मुझे पैम्पर करते हैं सेट पे भी। एंड आई हैव ऑलवेज बीन लकी इन दिस वे, मुझे कोई ना कोई मिल जाता है जो यू नो दे आर रेडी। एंड आयशा ऑल्सो डज इट टू मी ऑन सेट। और मसाज कराना पसंद है, चम्पी कराना पसंद है। ऑफ कोर्स माई मॉम इज़ नॉट हियर, शी इज़ इन माई होम टाउन, तो यहाँ पे मैं किसी ना किसी को पकड़ लेती हूँ। Thank you so much everyone for always loving our show Mannat, और and especially loving Malika Rai Singh। हम जो कुछ भी है सिर्फ आप लोगों की वजह से है। आप लोग हमारे शो को इतना प्यार देते हैं, और हम लोग शूट कर करके कभी कभी थक जाते हैं, बिकॉज वी रियली पुट आवर हार्ड वर्क ऑन, वी गिव आवर 100%, वी ट्राई टू एटलीस्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर मैं मंगल और जयराज की बॉस होती तो मैं फिलहाल उनसे उनके मिशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगती। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में, क्योंकि क्या है ना कि इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, हर पैतरा इस्तेमाल कर दिया, लेकिन आदित्य को पकड़ने के बिल्कुल करीब नहीं आए हैं। बाबा रे बाबा, मंगल के साथ ये क्या क्या हो रहा है। जब से मंगल ने देश के लिए कुछ करने की कसम खाई है, तब से उसका अपना परिवार बीच बीच में आ जा रहा है। पहले उसका पति आदित्य दोषी पाया गया, फिर उसकी बेटी का पति, और अब देखिए बेटा अक्षित भी इसी चपेट में आ गया है। गुनहगारों की लिस्ट तो मंगल के घर से ही शुरू हो गई है। अब जब जयराज ने मंगल को ये कहा कि आदित्य और सौम्या ने अक्षित को भी इसमें शामिल कर लिया है, क्योंकि उनका अगला टारगेट जेनजी है। जेनजी को मोहरा बनाकर वो नकली नोटों को सप्लाई कर रही हैं। अक्षत दिल के एक सॉफ्ट कॉर्नर है मंगल का, यू नो, एक तो अक्षत जो है इस चीज़ में मिला होगा, कैसे वो इस नकली नोटों के रैकेट में फंस गया है। तो वो अभी हमारा नया जो है कि मतलब तीसरी बार अभी सौम्या इसको लीड कर रही है कि वो जेनजी जनरेशन को, जो नौजवान हैं, उनको अपने गिरोह में शामिल कर रही हैं, और जो है नकली नोटों की सप्लाई और जितने भी गलत काम है वो करवा रही हैं। अब पहले तो मंगल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मंगल ने अक्षित का पीछा किया तब सच्चाई उसके सामने आ गई। क्या कहाँ जा रही है? आप उसका बैग क्या पड़ा हुआ है, कहाँ लेके होंगे वो लोगों से, क्या करेंगे उसके साथ? आप ऐसे कहीं नहीं जा सकती, आपको प्लीज रोकिए। मैं नहीं रुक सकती, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता।
अक्षत, इसके बारे में आदित्य जी नहीं जानते हैं, मगर मंगल को ऐसा लग रहा है कि देखिए मतलब कि ऐसा कैसे, पहले तो मंगल को यकीन नहीं होता, ये बात जयराज जी मंगल को आके बताते हैं और फिर मंगल स्कूल में फ़ोन करती है अक्षत के और पता लगता है कि हाँ वो वहाँ से झूठ कह के निकला है और यहाँ मंगल को उसने बोला कि स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो मंगल को समझ में आता है कि मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है, इसका मतलब वो सच में बिगड़ गया, पर वो ऐसा नहीं था। तो फिर मंगल कहीं ना कहीं चिप लगाती है और उसको पता लगता है वहाँ से अक्षत गायब है। अब यहाँ पर घर पर वो आई है, आदित्य पर तो लगातार उसकी नजर बनी ही हुई है। वहीं आदित्य अपने बेटे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, बेटे के करीब आना चाहता है, लेकिन अब ना अक्षित एक अलग जोन में चला गया है। मंगल को भी अब वो पहले जैसे नहीं मानता है, आदित्य से बात नहीं करना चाहता है। पिज़्ज़ा विद एक्स्ट्रा मशरूम एंड चीज, यू लव इट? ठीक है। देखिए मंगल, हम आपसे ना ये जरूर कहेंगे कि देश को संभालना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने घर को संभालना भी जरूरी है। आपकी बेटी, आपका बेटा, उनके साथ जो हो रहा है आप पहले वो देखो। पति को सही रास्ते पर लाओ और हम जानते हैं कि ये सब करना आपके लिए आसान नहीं होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। हो गया ना, बस हो गया। ईशा और सूरज को दूर रखने वाला ट्रैक अब हो गया। अब करीब लाइए, नहीं तो दूर इनको रखते रखते कहीं ऑडियंस ही दूर ना हो जाए। वैसे मुझे लगता है कि राइटर्स को ना ये बात समझ आने लग गई है, तभी तो ये ऑकवर्ड से जो मोमेंट्स इन दोनों के बीच के हैं, ये कुछ इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। गुड ना। ओए होए, शर्मा गई ईशा। अब किसी भी लड़की का आंचल उड़कर जब उस लड़के के सर पर लहराए जिससे वो प्यार करती है, तो इससे अच्छा शगुन प्यार का हो ही क्या सकता है, बताओ जरा ईशा और सूरज। अब सूरज तो अपनी ही धुनकी में था, बाइक पर सवार होकर वो आ रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी ईशा जी यहीं से गुजर रही है। ईशा जब आगे से गुजरी तो उसका आंचल सूरज के पास चला गया। मानो ईशा की तरह ईशा का आंचल भी सूरज को पहचानता हो। अब दोनों ने यहाँ पर कुछ बात नहीं की, लेकिन इनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही है। अब इन दोनों का दुश्मन एक ही है, आकाश, जो फिलहाल आरव को सूरज के खिलाफ भड़का रहा है। और ईशा इसी का पता लगाने आई है कि आखिर आरव को कौन भड़का रहा है सूरज के खिलाफ। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत जल्द सूरज को इस बात का भी पता चल जाएगा कि ईशा जी ने उसे IAS ऑफिसर बनाने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। ओए होए, शर्मा गई ईशा। अब किसी भी लड़की का आंचल उड़कर जब उस लड़के के सर पर लहराए जिससे वो प्यार करती है,
तो इससे अच्छा शगुन प्यार का हो ही क्या सकता है, बताओ जरा ईशा और सूरज। अब सूरज तो अपनी ही धुनकी में था, बाइक पर सवार होकर वो आ रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी ईशा जी यहीं से गुजर रही है। ईशा जब आगे से गुजरी तो उसका आंचल सूरज के पास चला गया, मानो ईशा की तरह ईशा का आंचल भी सूरज को पहचानता हो। अब दोनों ने यहाँ पर कुछ बात नहीं की, लेकिन इनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही है। अब इन दोनों का दुश्मन एक ही है, आकाश, जो फिलहाल आरव को सूरज के खिलाफ भड़का रहा है। और ईशा इसी का पता लगाने आई है कि आखिर आरव को कौन भड़का रहा है सूरज के खिलाफ। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत जल्द सूरज को इस बात का भी पता चल जाएगा कि ईशा जी ने उसे IAS ऑफिसर बनाने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।